ये कहानी है एक्सेप्टेंस और सच्चे प्यार की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पूरी तरह मर्द के जिस्म में ट्रैप्ड है। उसे खुद का ही जिस्म एक पिंजरे सा क्यों लगता है। उसे जिस्म में सांस लेना भी उस लड़की के लिए उम्र कैद का एहसास दिलाती है। पल पल घुटना, पल पल मरना कितना आसान है। और ऐसी अधमरी जिंदगी में आपका कौन साथ देता है? क्या आपका सच्चा प्यार आपकी तकलीफों को जानने के बाद आपसे दूर हो जाता है, या दुनिया की मोह माया को छोड़कर भी सिर्फ और सिर्फ वो आपको प्यार करता है और मरते दम तक आपका हमेशा साथ देता है? ये सब कुछ आज की हम इस कहानी में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी अब तक की सबसे अलग कहानी है, क्योंकि इस कहानी में प्यार क्या है इसे असल सच्चे मायने में दिखाया गया है। प्यार होना, प्यार करना, ये सब तो हम सब ने देखा सुना जाना है, पर प्यार को असल मायने में कैसे निभाया जाता है आज तक किसी भी इंसान ने शायद समझा ही नहीं और ना ही कभी समझ पाएगा। सो गाइस, बातें तो बहुत हो चुकी, अब चलते हैं कहानी की ओर। साल है 1926, कोपेनहेगन, डेनमार्क। हम मिलते हैं आइनर वैगनर और उनकी पत्नी गर्डा से। दोनों ही बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी अच्छे पेंटर हैं। आइनार लैंडस्केप पेंटर हैं और वो अपने होम टाउन के काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे निकाला करते हैं। और वहीं पर उनकी वाइफ गर्डा पोर्ट्रेट निकालती थी और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी काम के मामले में, पेंटिंग के मामले में आइनार काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहीं पर गर्डा, उनकी वाइफ, अभी स्ट्रगल कर रही हैं। अभी एक दिन गर्डा को एक आदमी की पोर्ट्रेट निकालनी है, लेकिन उनके सामने खड़ा आदमी काफ़ी ज़्यादा शर्माता है कि एक लड़की उनकी पोर्ट्रेट निकाल रही है और आइनार उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है। आइनार वहाँ से सीधे उठकर चला जाता है एक थिएटर के बैक स्टेज में, जहाँ पर कई सारे लड़कियों के ड्रेसेस और कई सारे ऑर्नामेंट्स थे। और यहाँ पर आइनार उन सारे ड्रेसेस ऑर्नामेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखने लगता है और तभी अचानक से उसकी फ्रेंड ओला का ध्यान आइनार की तरफ जाता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगती हैं। सेकेंड डे हम गर्डा से मिलते हैं, जो अपनी पोर्ट्रेट तैयार करके आर्ट डीलर के पास पहुंचती है। गर्डा अपनी सारी पेंटिंग उस आर्ट डीलर को दिखाती है ताकि उसे कस्टमर मिल सके और गर्डा की सारी पोर्ट्रेट काफ़ी इजीली बिक जाए। लेकिन यहाँ पर आर्ट डीलर गर्डा को मना कर देता है और वो गर्डा से ये कहता है कि तुम्हें अभी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और गर्डा अभी यहाँ से निराश होकर घर चली जाती है और अपनी दूसरी पेंटिंग बनाने में गर्डा लग जाती है। अभी यहाँ पर गर्डा ओला की पेंटिंग बनाती है। ओला एक उस वक्त की काफ़ी ज़्यादा फेमस डांसर थी और ओला की पेंटिंग गर्डा को बनानी थी, बट कोइंसिडेंटली ओला टाइम पर आ नहीं पाती। तो गर्डा अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम लड़की के कॉस्ट्यूम पहन के पोज करोगे ताकि मैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग काफ़ी इजीली बना सकूं। अभी आइनार इसके लिए तो मना कर देता है, लेकिन गर्डा की जिद पे वो मान जाता है। अभी जब आइनार स्टॉकिन जब उठाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो स्टॉकिन को इतने प्यार से उठाता है कि मानो कि ये आइनार की कोई पुरानी चीज जैसे खो गई थी और आज वो उसे मिल चुकी है। और उन्हें बड़े खुशी से, बड़े प्यार से पहनकर गर्डा के सामने पोज देना शुरू कर देता है। पर गर्डा आइनार से कहती कि तुम इन सारे ड्रेसेस को पहनने के बाद कुछ फील करो, कुछ महसूस करो। और ये ड्रेस पहनने के बाद आइनार तो कम्प्लीटली इमेजिन करने लगता है, या ये मानिए कि आइनार कम्प्लीटली कहीं खो जाता है। सेकेंड डे हम देखते हैं गेट टुगेदर होता है और यहाँ पर हम गर्डा और आइनार के लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान सकते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर आइनार और गर्डा की लव स्टोरी गर्डा के थ्रू ही शुरू हुई थी। गर्डा ने ही आइनार को कॉफ़ी के लिए पूछा था। इतना ही नहीं, आइनार तो इतना शर्मीला लड़का था कि उसने तो गर्डा को किस किया ही नहीं और गर्डा ने ही उसे फर्स्ट टाइम किस किया था। और आइनार गर्डा को लगा था कि उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को किस किया है। और ये सब सुनने के बाद तो आइनार कम्प्लीटली लिटरली ब्लश होने लगता है। शादी के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मेक आउट करते हैं तो एक बड़ी अजीब सी इंसिडेंट होती है। हम देखते हैं कि इंटीमेसी सीन में आइनार ने अपने कपड़ों के अंदर गर्डा की एक खूबसूरत सी नाइटी पहनी हुई है, मानो शायद इन दोनों ने अपने अपने रोल स्विच किए हैं। अभी गर्डा को नींद नहीं आती तो वो उठकर आइनार की तस्वीरें बनाना शुरू कर देती है और गर्डा एक लड़की की तरह अपने हस्बैंड यानी कि आइनार की पोर्ट्रेट निकालना शुरू कर देती है। आइनार का चेहरा तो वैसे भी काफी ज्यादा खूबसूरत था
और अभी गर्डा 7-8 पेंटिंग्स उसकी निकाल देती है। इनफैक्ट हम यहाँ पर गर्डा को देख सकते हैं कि वो आईनार की लड़कियों जैसी काफ़ी अच्छी तस्वीरें निकालती है। और इसीलिए नेक्स्ट डे गर्डा आईनार को काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके उसकी पेंटिंग निकालना शुरू करती है। गर्डा यहाँ पर आईनार को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है कि वो एक लड़की के जैसे पोज दे। और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आईनार इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। और यहाँ पर गर्डा भी काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स उसकी निकालती है। अभी अगले ही दिन उन्हें पार्टी में जाना था। पहले तो आईनार को काफ़ी अजीब लगता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। और गर्डा यहाँ पर आईनार से कहती कि तुम आईनार बनकर नहीं, बल्कि तुम मेरी पेंटिंग की मॉडल बन के चलो, यानी कि लिली। और अगर कोई कुछ पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये आईनार की कजिन सिस्टर है। और इस बात से आईनार काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होकर जल्दी जल्दी खुशी खुशी रेडी होता है। और गर्डा आईनार दोनों मिलकर शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। और पता नहीं क्यों लड़की बना हुआ आईनार यानी कि लिली, उसे स्टॉकीजर हिल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर लिली काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करता है। और अभी आईनार जब लिली बनकर पार्टी में जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस और शर्मा रहा था, जिस बात पर गर्डा उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, इवन तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। और इस बात पर आईनार को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता, इवन उनकी फ्रेंड ओला भी उन्हें नहीं पहचान पाती। ओला को भी यही लगता है कि ये लड़की आईनार की कोई कजन सिस्टर है। अब यहाँ पर शहर के सारे लड़के जान चुके हैं कि शहर में एक नई लड़की आई है, तो काफ़ी ज़्यादा सब एक्साइटेड हो जाते हैं एक मॉडल से मिलने के लिए। और इस बात से लिली यानी कि आईनार बना लड़की काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन यहाँ पर गर्डा उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी जो पर्सनालिटी लिली है वो एक जगह बैठी रहती, तो वहाँ पर एक हेनरिक नाम का लड़का आ जाता है। और हेनरिक लिली के साथ लिटरली फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और लिली यहाँ से डर कर बाहर जाने लगती है, तो हेनरिक उसका पीछा करने लगता है और उसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उलझाने लगता है। हेनरिक उसे भीड़ से दूर लेकर एक कमरे में जाता है और हेनरिक उससे कहता है कि तुम अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। और वो कहता है कि तुम्हें किस करने से पहले शायद मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए। और ये बात कह के तो हेनरिक उसे डायरेक्टली किस कर लेता है। और इसके बाद तो लिली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और डर सी जाती है। और लिली यहाँ पर गुस्से में उससे कहती है कि तुमने किस करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं। और अचानक से लिली के नाक से खून आने लगता है। यहाँ पर लिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और गर्डा लिली को ढूंढते हुए उसी कमरे में आ पहुँचती है। और गर्डा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसका हस्बैंड एज एन लिली बनकर किसी और लड़के को किस कर रहा है। यहाँ पर गर्डा भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती, तो वो अपने हस्बैंड यानी जो लिली बनी है उसे वहाँ से ले जाने लगती है। अगले दिन गर्डा काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो गेम एक मजाक में शुरू किया था वो गेम इतना दूर और कितना बड़ा हो जाएगा उसे तो पता ही नहीं था। आईनार खुद भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। आईनार का अपने काम पे कम्प्लीटली मन लगता ही नहीं था। तो गर्डा आईनार से पूछ ही लेती है कि एग्जैक्टली आखिर क्या हुआ था। यहाँ पर आईनार गर्डा से कहता है कि मुझे किस नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर आईनार एक बात कहता है कि इट्स लिली, और शायद उस मोमेंट पे मैं कम्प्लीटली लिली बन चुका था। और आईनार कहता है कि उस लिली को ही उस आदमी यानी हेनरी को किस करना था। ये सब सुनने के बाद गर्डा एक बार फिर से हर्ट हो जाती है और वो आईनार से कहती है कि अब से मुझे लिली नहीं चाहिए, मुझे अब लिली को कभी देखना भी नहीं है। इवन गर्डा अपने हस्बैंड को सजेस्ट करती कि तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, शायद कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल सकता है। बट यहाँ पर आईनार कहता है कि मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ। और यहाँ से आईनार गुस्से में निकल जाता है और वो एक बार फिर से थिएटर के बैक स्टेज में जाता है जहाँ पर वो अपने कपड़ों को रिमूव करके, और यहाँ पर आईनार एक विश करता है कि काश वो एक लड़की होता और ऐसे ही आसपास उसके जो लड़कियों के कपड़े रहते हैं वो उन्हें पहन के हेनरिक से मिलने पहुंच जाता है। अभी दूसरी जगह गर्डा कम्प्लीटली मायूस थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है गर्डा के साथ। गर्डा के सामने धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे, लेकिन गर्डा को लिली के जरिए एक पेंटिंग की काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिल भी रही थी। तो गर्डा फिर से एक बार लिली की पेंटिंग बनाना शुरू करती है और इसके बाद गर्डा लिली की काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पेंटिंग बना देती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्डा ने लिली की एक न्यूड पेंटिंग निकाली थी और ऐसी पेंटिंग उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थी और ऐसी पेंटिंग काफ़ी कम लोग ही निकाल पाते थे।
और ये पेंटिंग निकालने के बाद गर्डा काफी ज्यादा मायूस टूटकर बैठ जाती है। अभी लिली हेनरी से मिलने के बाद अपने कपड़ों को चेंज करके और वापस वो लड़कों के कपड़े पहनकर आयनार का रूप लेकर गर्डा के पास आती है। गर्डा को इतना मायूस देखकर आयनार उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा और कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ आयनार जब गर्डा की पेंटिंग देखता है तो उसमें वो पूरी तरीके से खो जाता है और वो खुद को इमेजिनेशन करता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अभी दिन बीतना शुरू हो जाता है और गर्डा लिली के काफी ज्यादा पेंटिंग्स निकालना शुरू कर देती है और ये सारे पेंटिंग्स लेकर वो आर्ट डीलर के पास पहुंच जाती है और वो आर्ट डीलर इन सारी पेंटिंग्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये सारी पेंटिंग्स काफी ज्यादा बोल्ड पेंटिंग्स थी। उस आर्ट डीलर को ये सारी पेंटिंग्स काफी ज्यादा पसंद आती हैं और वो आर्ट डीलर इस पेंटिंग की मॉडल के बारे में भी पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। इस बात पर गर्डा कहती है कि ये लिली है, यानी कि आयनार की कजिन सिस्टर। अभी ये पल गर्डा के लिए काफी ज्यादा खुशी भरा था और फाइनली गर्डा को ये रिकॉग्निशन मिलने वाला था, वो भी आयनार के थ्रू। और गर्डा तो इस पल का काफी ज्यादा देर से इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ आयनार की लाइफ ट्रैक से उतर रही थी। आयनार एक बार फिर से लिली बन के हेनरी से मिलने चला जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करना शुरू कर देते हैं और इसी दरमियान हेनरी लिली को आयनार कह के बुलाता है और ये सुनकर लिली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और ये नाम सुनकर लिली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। दरअसल गाइस यहाँ पर हेनरिक एक होमोसेक्सुअल पर्सन है, उसे पहले से ही पता था कि ये आयनार है और इसीलिए हेनरी उसके साथ अफेयर करता है। लेकिन लिली तो यहाँ पर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि लिली के लिए आयनार और लिली दोनों एक अलग अलग पर्सनालिटी हैं। दरअसल लिली आयनार की इंटरनल स्पिरिट थी और आयनार की इंटरनल स्पिरिट कंप्लीटली उसके बॉडी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट थी और इसीलिए लिली को लगता था कि वो लड़के के शरीर में ट्रैप्ड है और इस जगह पर हेनरी को आयनार चाहिए था, बल्कि लिली नहीं। और ये बात जानने के बाद लिली वहां से चली जाती है और यहाँ पर लिली सेल्फ डाउट करने लगती है कि वो वर्थ है भी या नहीं और लिली काफी ज्यादा रोने लगती है और घर आकर डिप्रेस्ड बैठ जाती है। और इसी बीच गर्डा अपनी खुशखबरी लेकर घर आती है, पर अपने हस्बैंड को ऐसे वापस देखकर गर्डा अगेन फिर से टूट जाती है और वो भी वहां पर रोने लगती है। लेकिन गाइस हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि गर्डा आयनार से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसके अंदर लिली या फिर कोई भी पर्सनालिटी हो, यानी कि उन दोनों को अपनी लाइफ में फर्स्ट रखती है। और गर्डा लिली से पूछती कि आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ, और यहाँ पर लिली सारी हकीकत गर्डा के सामने रिवील करती है कि काफी टाइम से उसका और हेनरिक का अफेयर चल रहा है और आयनार अपनी वाइफ गर्डा पर चीट कर रहा था। और ये बात जानने के बाद गर्डा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है एंड रियली गर्डा वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। और ये सब जानने के बाद गर्डा एक क्वेश्चन पूछ ही लेती है कि क्या तुमने किससे ज्यादा उसके साथ और कुछ भी किया है। तो यहाँ पर लिली कहती है कि नहीं, उसने कभी भी आदमियों के साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। और इस बात को सुनने के बाद गर्डा को रियलाइज होता है कि उसके आयनार हस्बैंड का एक आदमी से ज्यादा कहीं अफेयर रह चुका है। और गर्डा पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में और कितने आदमी थे। तो फाइनली आयनार गर्डा के सामने रिवील करता है कि बचपन में उसने एक लड़के को किस किया था और तभी आयनार के डैड सामने आ गए थे और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और आयनार बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसी डर की वजह से उसने अपनी फेमिनिन साइड दुनिया के सामने नहीं लाई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद गर्डा काफी ज्यादा अजीब फील करती है, तो वो उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पता नहीं क्या तुम्हारे साथ हो रहा है। जिसके बाद आयनार काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ और बाकी लोग इतना अजीब उसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, आखिर वो तो अंदर से एक लड़की ही है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच, इन्हीं सारे आर्गुमेंट के बीच आयनार वहां पर गिर पड़ता है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयनार के पेट में भी काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है और इसके बाद गर्डा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर गर्डा उस डॉक्टर को सारी हकीकत बताना शुरू करती है कि ये खुद को एक लड़की मानता है, इसकी आत्मा एक लड़की सी है, पता नहीं क्या ये कह रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक बात रिवील होती है गाइस कि यहाँ पर आयनार को हर महीने पेट में काफी जोरों का दर्द होता है और उसके साथ मंथ साइकिल जैसी समस्या भी है, जैसे कि एक नॉर्मल लड़की को होती है। लेकिन ये सारी बात डॉक्टर सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है और डॉक्टर उनकी कोई बात सुनते ही नहीं और डॉक्टर को लगने लगता है कि ये इंसान अजीब है या ये पागल है
और इसके बाद आयनार की रेडिएशन थेरेपी की जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो ठीक नहीं होता। अभी डॉक्टर्स को लगता है कि वो ठीक हो जाएगा और उसे कुछ दिन बाद यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। इसी बीच गर्डा ने जो भी लिली की पेंटिंग्स निकाली थी वो सारी पेंटिंग्स पेरिस में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से रिलीज कर दी जाती है और इसके बाद तो गर्डा काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। गर्डा को पेरिस में इनवाइट भी किया जाता है कि गर्डा वहाँ पर आकर पेंटिंग्स निकाले, क्योंकि लिली की पेंटिंग्स को देखकर सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि गर्डा के हाथों में काफी ज्यादा अच्छी बोल्डनेस है और उस समय के हिसाब से ये चीजें काफी ज्यादा फॉरवर्ड थी, तो ये पेंटिंग काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रही थी। और इसी बीच गर्डा को हॉस्पिटल से एक लेटर आता है और इसमें लिखा था कि वो सारे डॉक्टर्स आयनार को एक पागल समझ रहे थे और समाज में ऐसे लोग और भी ना आ जाएं या ऐसे लोगों की वजह से समाज में कोई हर्ट ना हो, इस रीजन से उसे लॉक किया जाएगा, मतलब कि आयनार को बंदी बनाकर रखा जाएगा। ये बात जानने के बाद गर्डा काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत आयनार के पास पहुंचती है। और यहाँ पर गर्डा पहुंचकर आयनार को जब देखती है तो वहाँ पर पता चलता है कि आयनार अपनी रियल आइडेंटिटी तो कम्प्लीटली भूल चुका है। और हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि आयनार अपनी वाइफ यानी गर्डा को पेंटिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। आयनार का तो खुद का पेंटिंग का पूरा इंटरेस्ट कहीं गायब हो चुका है। जरूरत पड़ने पर आयनार गर्डा के लिए खुशी खुशी लिली भी बन जाता था ताकि गर्डा उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स निकाल सके। यहाँ पर उन दोनों का रिलेशन अब पति पत्नी जैसा नहीं था। और इसके बाद गर्डा हैंस से मिलती है जो कि आयनार का बचपन का दोस्त था, जिसे आयनार ने बचपन में किस किया था। अभी हैंस भी एक आर्ट डीलर बन चुका है। हैंस से मिलने के बाद गर्डा उससे कहती कि आयनार भी यहीं पर आया है और शायद आयनार अपनी राह भूल गया है और आयनार को एक दोस्त की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे हस्बैंड से मिलने चलोगे। और रात को ही गर्डा डिनर का प्लान भी बनाती है और इस डिनर के लिए हैंस भी रेडी हो जाता है। यहाँ पर गर्डा को लगता है कि आयनार अगर अपने बचपन के फ्रेंड्स यानी हैंस से मिलेगा तो शायद वो पहले की तरह सही हो जाएगा, लेकिन आयनार तो डिनर पर आता ही नहीं है, तो भी गर्डा को हैंस के साथ अकेले ही डिनर करना पड़ता है। अब इसके बाद गर्डा हैंस को लेकर घर पर ही आ जाती है और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि आयनार यहाँ पर लिली बनकर बैठा हुआ है और वो लिली हैंस का इंतजार कर रही थी। और लिली को देखने के बाद हैंस और गर्डा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्डा सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि ये आयनार की कजन लिली है और इसी की पेंटिंग्स मैं निकालती हूँ जो इतनी ज्यादा फेमस और खूबसूरत है। गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिली लिटरली हैंस के सामने ही फ्लर्ट करने लगती है। हैंस से उसके शादी के बारे में पूछने लगती है और शादी का टॉपिक आते ही लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पर हैंस को भी रियलाइज हो जाता है कि क्या सिचुएशन हो रही है। दोस्तों यहाँ पर लिली हमेशा से आयनार के अंदर बसी थी, यानी कि लिली की बाहर की बॉडी या पर्सनैलिटी भले ही आयनार की है। आयनार यानी कि ये जो मेल बॉडी है ये तो सिर्फ समाज के लिए है, लेकिन उसकी इंटरनल स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ लिली ही है, यानी कि आयनार अंदर से एक लड़की ही है। और लिली को शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा करने थे, लेकिन उसकी बॉडी तो सपोर्ट करेगी ही नहीं। और यही सारी बातें सोचने के बाद लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि शायद लिली को वो सारी चीजें नहीं मिल सकती जो एक आम लड़की को, एक बायोलॉजिकल लड़की को मिल सकती है। काफी ज्यादा दिन बीत चुके थे और आयनार अपने दोस्त हैंस से मिलने जाता ही नहीं। अभी कुछ दिनों के बाद गर्डा के पेंटिंग्स की एग्जीबिशन होने वाली है, जहाँ पर कई सारे लोग उसके तारीफों के पुल बांधते हैं कि आखिर इतनी खूबसूरत पेंटिंग किसने निकाली है, ब्ला ब्ला। और गाइस यहाँ पर हैंस भी था और हैंस गर्डा को काफी ज्यादा लाइक करने लगा था। और यहाँ पर हैंस गर्डा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर गर्डा गुस्सा हो जाती है और उसे मना कर देती है। वो अभी भी आयनार की पत्नी है। इस बात पर हैंस कहता है कि आज तुम्हारा दिन है और आज तुम्हें वो सक्सेस मिल चुकी है जिसकी इतने दिनों से तुम्हें होप थी, और लेकिन आज तुम्हारे साइड में तुम्हारा पति नहीं है, वो अभी भी खुद के ही बारे में सोच रहा है। और ये सुनने के बाद गर्डा बेचारी काफी ज्यादा टूट जाती है, काफी हर्ट हो जाती है। गर्डा वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पर बारिश हो रही थी तो वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। गर्डा यहाँ पर सोचती कि आखिर हो क्या रहा है इसके साथ, आखिर वो बीच में इस तरह क्यों फंसती जा रही है। ना ही तो वो अपने पति को छोड़ सकती है और ना ही गर्डा अपने पति की तरह आयनार को अब एक्सेप्ट कर पा रही है। भीगते हुए गर्डा घर पर पहुंचती है। वहाँ पर गर्डा देखती है कि वहाँ पर आयनार तो है ही नहीं, इट्स लिली। गर्डा एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो लिली से कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलना है, एक बार मुझे अपने हस्बैंड के गले मिलना है, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ।
और प्लीज़ मुझे आज के सपोर्ट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा पति चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिली नहीं मानती। जिद करके लिली वैसी ही रहती है तो गर्डा गुस्से में हैंस के पास चली जाती है और गर्डा हैंस को यहाँ पर किस कर लेती है। लेकिन बाद में तुरंत गर्डा को रियलाइज होता है कि वो गलती करने जा रही है और इसके बाद वो तुरंत घर पर आ जाती है। और अभी फाइनली आयनार उसे मिलता है और आयनार अभी गर्डा को समझाता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, बट इट्स लिली। बट हार्टली अभी मैटर करता है कि मैं आखिर किस तरीके के कपड़े पहनूं, क्योंकि अभी मेरे अंदर हमेशा लिली ही रहती है। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयनार और गर्डा एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और किसी भी कंडीशन पर वो दोनों एक दूसरे को कभी अलग नहीं कर सकते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। एक तरफ आयनार काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था तो दूसरी तरफ गर्डा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और हर्ट हो रही थी। और इस सारी सिचुएशन के बाद वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं और इन सारे सिचुएशन में निकल रहे उन सारे सवालों का जवाब उस डॉक्टर के पास ही होगा। शायद में भी आयनार फिर से वापस बन सके या उसके अंदर जो स्पिरिट है या ये कह लें कि जो लिली है वो शायद फिर से ना आए। बट इन दिस केस कोई भी डॉक्टर उसे समझ नहीं पाता। उसे स्क्रिजोफ्रेनियम या पागल समझ के उसे सलाखों के भीतर ही सभी लोग डालना चाहते थे। एक रात ऐसे ही आयनार डिप्रेशन में बैठकर काफी ज्यादा सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। मन ही मन आयनार सुसाइड करने की सोचता है और वो डेट भी डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर गर्डा आ पहुंचती है और गर्डा उसे समझाती कि तुम पागल नहीं हो, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी सोच ले, पर तुम पागल हो ही नहीं। मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो, बिकॉज मैंने तुम्हें प्यार किया है। शायद तुम्हारे अंदर कोई अलग पर्सनालिटी है या तुम्हारे अंदर कुछ भी अलग चल रहा है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी गर्डा को लगने लगता है कि उसके ही कारण आयनार की आज ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आयनार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो पहले से ही ऐसा है। आज नहीं तो कल लिली यानी कि उसकी इंटरनल स्पिरिट बाहर आ ही जाती। कुछ महीने बीतने के बाद उन दोनों की फ्रेंड्स ओला पेरिस आती है क्योंकि उसका एक डांस का शो था और ओला गर्डा को एक डॉक्टर सजेस्ट करती है। ये दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं एंड फाइनली एक सही डॉक्टर मिल जाता है जो आयनार की समस्या को सुनने के बाद उसकी बात पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आयनार जैसे ही एक और लड़के से वो मिल चुके हैं जिसे लड़की बनना था। डॉक्टर बताता है कि वो इनके सेक्स कन्वर्जन का ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जिनमें कंप्लीट 2 ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकालना और इसके बाद कुछ महीने या 1 साल के बाद सेकेंड ऑपरेशन होगा जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट या इम्प्लांट किए जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसे 2-4 ही ऑपरेशन हुए हैं जो सक्सेस हैं। लेकिन गाइज उस समय में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी सक्सेस नहीं थी। कई सारे लोगों की जान इजीली चली जाती थी और इसी वजह से डॉक्टर इसके कई सारे ड्रॉबैक यानी कि रिस्क भी बताते हैं। मतलब कि शरीर ने अगर नए ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो इन्फेक्शन के कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है। जैसे कि पहले वाला जो इंसान था वो सेकेंड ऑपरेशन के दरमियान ही गुजर चुका था। और ये सुनने के बाद गर्डा काफी ज्यादा डर जाती है और वो आयनार को इस चीज के लिए मना भी करती है। लेकिन लिली इस बात के लिए तैयार नहीं थी। लिली को सिर्फ एक ही होप दिखती है अपनी जिंदगी के लिए। डॉक्टर गर्डा को भी बताता है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बाद ये आपका पति नहीं रहेगा, ये कम्प्लीटली पूरे तरीके से एक लड़की बन जाएगा। इसकी एक नई पहचान होगी, एक इसकी नई आइडेंटिटी होगी। और अभी लिली कम्प्लीटली रेडी हो जाती है कि उसे ये ऑपरेशन करवाना ही है। अभी लिली को स्टेशन पर छोड़ने के लिए हैंस और गर्डा दोनों आते हैं। हैंस यहाँ पर आयनार के सामने कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में गिने चुने लोगों को ही पसंद किया है और उनमें से तुम 2 हो, यानी कि लिली या आयनार, यानी कि तुम्हारी दोनों पर्सनालिटी मुझे कम्प्लीटली काफी ज्यादा पसंद है। और अभी आयनार यानी लिली ऑपरेशन के लिए चली जाती है क्योंकि पहले ऑपरेशन के लिए उसे कम्प्लीटली तैयार होना है। अभी ऑपरेशन का दिन आ गया है। लिली काफी ज्यादा डरी हुई है। गर्डा यहाँ पर उसे देखने के लिए आ पहुंचती है और पता चलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद लिली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, बट थैंकफुली वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, हील हो रही है। और गाइस इस सिचुएशन पर भी गर्डा उसके साथ हमेशा रहती है और यही तो प्यार है। उसे सपोर्ट करने के लिए गर्डा उसके साथ हमेशा अवेलेबल रहती है।
अभी आयनार से लिली बनने का जो उसका सपना था वो शायद गर्डा के बगैर कभी पूरा नहीं हो पाता। और अभी दोनों अपने होम टाउन वापस चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिली अभी एक अलग पर्सनालिटी में आ गई है। लिली को पेंटिंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, क्योंकि पेंटिंग करना तो लिली की हॉबी थी ही नहीं, ये तो आयनार की हॉबी है। लिली अब पूरी तरीके से लड़की बन चुकी है। वो लड़कियों की तरह ही कपड़े पहनती थी और एक लोकल शॉप में जॉब करना शुरू कर देती है। लेकिन गाइस एक तरफ गर्डा अंदर ही अंदर टूट रही थी। इवन वो लिली और हेनरिक को एक साथ मार्केट में फिर से देखती है। दोनों काफी ज्यादा हैप्पीली घूम रहे थे। लिली अभी गर्डा को समझाती कि हेनरिक तो एक होमोसेक्सुअल है, मेरा हेनरिक के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ समाज के कई सारे लोग गर्डा को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं कि इसका पति इसको छोड़कर चला गया, पता नहीं क्या है वो। और अभी गर्डा यहाँ पर फालतू में अकेली रह रही है, इसे कहीं शादी कर लेनी चाहिए। अभी यहाँ पर लिली को भी कई जगह काफी हर्ट होता है कि उसके इस फैसले के बाद गर्डा को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। गर्डा कितनी ज्यादा दुख में है, वो कितनी ज्यादा अकेली पड़ गई है, इसका रियलाइजेशन लिली को हो रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पर लिली की एक अलग ही लड़ाई थी। लिली के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो खुद को एज ए लिली प्रूव करे या तो वो खुद की ही जान ले ले। और वैसे ही इसकी स्ट्रगल वाली लाइफ अभी भी चल ही रही थी। अभी 3-4 महीने बीत चुके थे तो लिली सेकंड ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाती है। और इस बात पर गर्डा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारा शरीर शायद रिस्पॉन्स ना करे। तो गर्डा लिली से कहती कि तुम अभी और समय ले लो। तो यहाँ पर लिली गुस्से में साफ साफ कह देती कि अभी मैं आयनार नहीं हूँ, मैं लिली हूँ, और अब तुम मेरा ख्याल रखना बंद करो। मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ और तुम्हें भी अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो जाना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद तो गर्डा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो 1-2 बार हैंस से बात करने की भी सोचती है। उसे कॉल लगाती है कि शायद हैंस लिली को समझा पाए, लेकिन हैंस तो प्रॉपर अवेलेबल रहता ही नहीं। और लिली जिद में अपने सेकंड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। लिली के लाख मना करने के बावजूद भी गर्डा उसके पास आ जाती है, क्योंकि गर्डा तो जानती थी कि प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। तो गर्डा उसके पास आ ही जाती है। गाइस ये सेकंड और लास्ट ऑपरेशन होने वाला था, जहाँ की फीमेल ऑर्गन लिली के शरीर में कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला था। अभी लिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी, क्योंकि फाइनली अभी लिली को उसकी अपनी जिंदगी मिलने वाली थी, जिसके लिए वो बचपन से मर रही थी, बचपन से तड़प रही थी। और समाज के सामने वो अपने आप को लड़की प्रूफ करने के लिए अब तक लड़ती आ रही थी। और इसके दूसरी तरफ गर्डा को हम देख पाते हैं, वो भी काफी ज्यादा टूट चुकी है, वो भी काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि गर्डा तो आयनार या लिली उन दोनों से अनकंडीशनली प्यार करती है। लेकिन यहाँ पर गर्डा को उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। इनफैक्ट गर्डा को रियलाइज है कि वो अकेली होने वाली है और लिली भी अभी अकेली ही है। लेकिन यहाँ पर अभी हैंस आता है और गर्डा को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। गाइस ये सेकंड ऑपरेशन लिटरली बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, काफी ज्यादा रिस्की होने वाला था ये ऑपरेशन। जब अगले दिन गर्डा और हैंस दोनों ही हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि काफी ज्यादा बैड न्यूज उन्हें मिल चुकी है। लिली के शरीर में वो जो नए ऑर्गन कंस्ट्रक्ट किए गए थे उसने सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करा था। पूरे दिन गर्डा और हैंस उधर ही रहते हैं और 1-2 दिन के बाद लिली को होश आ गया था। लिली गर्डा को देखकर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सामने के गार्डन में लेकर चलो। और उस गार्डन में जाने के बाद लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वहां पर रोने लगती है वो। और यहाँ पर लिली गर्डा से कहती कि पता नहीं मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार मिला। और अपने सपने के बारे में वो गर्डा को बताती है कि कल रात मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मेरी माँ ने मुझे लिली करके बुलाया था। यानी यहाँ पर गाइस हम जान सकते हैं कि आयनार की यहाँ पर दूसरी जिंदगी शुरू हो चुकी थी एज ए लिली। लेकिन गाइस ये खुशी ज्यादा पल तक नहीं टिकती और लिली वहीं पर गुजर जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। ये सब देखने के बाद गर्डा काफी ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हो जाती है। आयनार की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए हैंस गर्डा को लेकर उसके होम टाउन चला जाता है। वहां पर जाने के बाद गर्डा वो सारा नज़ारा देखती है जिसे आयनार अपने पेंटिंग में पोर्ट्रे किया करता था। वो वहां पर जाने के बाद रियलाइज करती कि ये सारे जितने भी नज़ारे हैं आयनार ने हूबहू वैसी ही पेंटिंग उतारी है। और अचानक से उसी चोटी पर गर्डा के गले में लिली का एक स्कार्फ होता है जो अचानक से उड़कर बाहर चला जाता है। यानी कि गाइस हम यहाँ पर जान सकते हैं कि आयनार की यहाँ पर एक नई पर्सनालिटी जन्म ले चुकी है। सो गाइस ये थी ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म लिली एल्बे की।
जिन्होंने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और पूरी दुनिया में यही एक पहली लड़की हैं जिन्होंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा के खुद को प्रूव किया कि वो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से फीमेल ही हैं। सो गाइज, अभी हम गर्डा के बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। सो गाइज, इस फिल्म में डैनिश गर्ल गर्डा को ही कहा गया है शायद, लेकिन बाद में ये नाम गर्डा के बदले लिली को दर्शाया गया था। इन दोनों की रियल लाइफ स्टोरी इस फिल्म की स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर 1904 में आयनार और गर्डा इन दोनों की शादी हुई थी और 1910 के आसपास आयनार ने फर्स्ट टाइम लड़कियों की ड्रेस पहन के गर्डा के सामने लिली बनते हैं और तभी से इन दोनों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो चुके थे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स का मानना था कि आयनार पागल है। गर्डा कभी उसे पागल मानती ही नहीं थी, उसे वो हमेशा प्यार करती रही। मेनवाइल गर्डा ने जो लिली की पेंटिंग्स निकाली थी, जो न्यूड पेंटिंग्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम फेमस हुई थी और उस पेंटिंग की मॉडल को हर लोग मिलना चाहते थे, यानी कि लिली को। और तभी से इनका सीक्रेट धीरे धीरे रिवील होने लगता है कि आयनार ही लिली है और गर्डा अपने हस्बैंड आयनार की ही लड़की की तरफ पेंटिंग निकालती है और इसी वजह से दोनों को समाज से बाहर कर दिया गया था और लोग उनको मारने के लिए भी आ रहे थे। और इसी बीच गर्डा को पेरिस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। गर्डा की सारी पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस होती है और 1912 के आसपास ये दोनों पेरिस चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद आयनार ना तो कोई पेंटिंग्स निकालता है, बल्कि वो कम्प्लीटली वहां पर जाने के बाद टूट जाता है। आयनार को गर्डा का प्यार भी बोझ लगने लगता है। कई बार आयनार ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा एक हादसा होता है। एक्चुअली रियल लाइफ में आयनार थोड़े से फेमिनिन थे और इसी कारण एक दिन कई सारे लोगों ने आयनार को काफी ज्यादा बुरे तरीके से मारा था, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि ये एक लड़की है जो लड़कों की तरह कपड़े पहनकर आती है। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी गर्डा हमेशा उनके साथ ही रहती थी और गर्डा के प्यार की वजह से ही आज आयनार ने सुसाइड नहीं किया था और शायद गर्डा के प्यार की वजह से ही आयनार कभी भी सुसाइड नहीं करता और धीरे धीरे उनकी अपनी रियल लाइफ उन्हें आवाज देने लगी और वो आयनार से लिली बन चुके थे। और 1928 में उनकी पहली सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी हुई थी। ये दुनिया के सबसे पहले लोगों में से एक हैं जिनका ये ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर ने लिली को एक डायरी लिखने को कहा था ताकि लिली को सुसाइडल थॉट्स ना आए। कहा जाता है कि आयनार यानी कि लिली की कुल 5 सर्जरी हुई थी 2 सालों के अंदर। पहले ऑपरेशन के बाद लीगली उन्होंने अपना नाम बदल के लिली रखा था। सिंस अब नाम बदल दिया गया है तो उनका डाइवोर्स भी नहीं हो पा रहा था। तभी डेनमार्क के किंग ने उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन दोनों का डाइवोर्स कराया था 1930 के आसपास। उनका आखिरी ऑपरेशन 1931 के आसपास हुआ था, जहां पर यूटेरस उनके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया था। लेकिन बैड लक उनके इम्यून सिस्टम ने इस ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसी ऑपरेशन के 3 महीने बाद ही उसी हॉस्पिटल में लिली एल्बे की मौत हो जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण। कहा जाता है कि लिली को हर्माफ्रोडाइट था, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर इंसान का शरीर लड़का या लड़की नहीं कहलाता। हो सकता है कि सामने वाली व्यक्ति दिखने के लिए एक लड़की जैसे हो, लेकिन उसके शरीर में लड़कों जैसी शारीरिक संरचना हो। वैसे ही लिली दिखने के लिए एक लड़का थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर उसकी संरचना या हार्मोन एक लड़की जैसी ही थी। इसीलिए यहाँ पर लिली को मंथली क्रैम्प भी आते थे। लिली के गुजर जाने के ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद लिली की जो डायरी थी वो रिलीज की गई थी एज अ वुमेन टू अ मैन, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हुई थी। और एज अ ट्रांस वुमेन कम्युनिटी में लिली एल्बे का काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाया गया है। सो गाइस, ये थी मूवी द डैनिश गर्ल, जो कि एक रियल लाइफ कहानी है। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। अभी हम इस वीडियो के बारे में और भी बातें करेंगे। गाइस, हम सभी ने देखा कि लिली की लाइफ बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। वो बचपन से ही लड़की थी, पर वो एक लड़के के शरीर में ट्रैप्ड थी। लेकिन शादी होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, उनके अंदर जो आत्मा है वो दब नहीं पा रही। लेकिन फिर भी गर्डा ने उनका कम्प्लीटली साथ दिया, ना कि उन्हें रास्ते में छोड़कर वो चली गई। गाइस, इस फिल्म को इसी तरह ऑस्कर नहीं मिले हैं, इसे कई सारे अवार्ड्स यूं ही नहीं मिले हैं। एक रियल ट्रू लव कभी भी अपने प्यार को अकेला नहीं छोड़ता, चाहे उसके साथ कोई भी कंडीशन हो जाए, चाहे वो इंसान किसी भी सिचुएशन में फंस जाए। अगर कोई भी प्यार करने वाला इंसान अपने सेकंड पर्सन जिससे वो प्यार करता है उसे किसी भी प्रॉब्लम में अकेला छोड़कर चला ही जाए, तो क्या वो प्यार हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, क्योंकि ये फिल्म मेरे बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है
और आई थिंक आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे, या फिर ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगी होगी। जो भी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आई थिंक ये जो भी मूवी थी, इसका मैसेज आप सभी लोगों तक पहुंच गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।